नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी सिंह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी। जो पिछले वीडियो में जो कमियां हुई हैं उसके लिए मैंने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कोशिश पसंद आएगी। और हाँ, जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पद, जिसको कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो उसमें कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को देखेंगे, समझेंगे। और जब अगर कठिन शब्दों के अर्थ अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो उसकी व्याख्या करना आसान हो जाता है। तो उन्हीं अर्थों के माध्यम से हम व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। जो पद है दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, शुरू करते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालको बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व बदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही। सहसा बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातौ पिते जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो हम लोग सबसे पहले जो कठिन शब्द हैं, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो कि आप उन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे और समझ करके आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत जिनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं। तो जब हम अर्थ नहीं समझ में आएंगे तो व्याख्या करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो हम सबसे पहले उन कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। और चलिए इसमें देखिए कि कठिन शब्द कौन से हैं जो आपको अर्थ समझने में कठिनाई आपको आएगी जिन शब्दों के। तो सबसे पहला लखन। लखन मीन्स क्या होता है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। कहा मीन्स कहना, हंस मीन्स हंसना, हमारे जाना मीन्स समझ से, सुनहु देव सब धनुष। सुनहु मीन्स परशुराम, सुनहु देव यहाँ परशुराम के लिए बोला गया है कि सुनिए परशुराम देव। सब धनुष, सब मीन्स सभी, धनुष 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 समाना, समान, एक समान। का क्षति, क्षति मीन्स आप हानि कहते हैं। लाभ मीन्स लाभ। जून मीन्स पुराने, जून मीन्स पुराने। धनु, धनु मीन्स जो बचपन में बच्चे धनुष से खेलते हैं उसके लिए धनुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तोरे, तोरे मीन्स तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे, यहाँ देखना, देखा मीन्स देखा। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी के लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है। नयन, नयन मीन्स नए, नए के भोरे। भोरे मीन्स धोखे से। छुअत टूट, छुअत मीन्स छूते ही। टूट, टूट मीन्स टूटना। रघुपति श्री रामचंद्र जी के लिए। न मीन्स नहीं। दोषो मीन्स दोष। मुनि बिनु काज करिए कत रोसो, यहाँ पे परशुराम जी के लिए है। बिना, बिनु मीन्स बिना, काज मीन्स बिना कारण, करिए करते हैं, कत किस लिए, रोसो मीन्स गुस्सा। फिर आगे देखिए, बोले चितै परसु की ओरा। चितै मीन्स देख करके, परसु मीन्स फरसा। रेसठ, रेसठ यहाँ लक्ष्मण जी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, परशुराम जी ने किया है। रेसठ मीन्स हे दुष्ट। सुनहु, सुने ही मीन्स सुनो, सुनो। स्वभाव, स्वभाव मीन्स स्वभाव, नमोरा मेरा स्वभाव। आगे देखिए, बालको बोली बधाओ नहीं तो ही। बालको, बालको मीन्स बालक।
जानकर, बधो, बधो मीन्स मारना, केवल मुनि जड़ जान ही मोहे, मुनि मतलब वही साधु परशुराम जी के लिए प्रयोग किया, जड़ केवल, जड़ मीन्स केवल, जान ही मोहि, मुझे जानना, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, परशुराम जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया, बाल और ब्रह्मचारी, अति कोहि, कोहि मीन्स गुस्सा, विश्व विदित मीन्स पूरा संसार, और विदित मीन्स जानना, क्षत्रिय कुल का द्रोही, क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जाना जाता है, मतलब नष्ट करने के रूप, क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला, भुजबल, भुजाओं के बल पर, भूमि, भूमि मीन्स धरती, भूप मीन्स राजा, बिनु मीन्स बिना, किन्हीं किया, विपुल, विपुल मीन्स बहुत बार, महिदेवन ब्राह्मणों को दे दिया इसको हमने, फिर सहसा भुज, सहसा बाहुभुज का मीन्स है सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदनिहारा मीन्स अलग अलग कर देना, परसु, परसु मीन्स फरसा, बिलोकु, महीप कुमारा। चलिए आगे देखिए, मातु पिता ही, माता पिता के लिए, यहाँ राजकुमारों के माता पिता के लिए बोला गया, परशुराम जी ने कहा है, जन मीन्स जानकर, सोच बस, उनको सोचने पर विवश मत करो, करसी करो, महिष किशोर राजकुमार, इसके महिष किशोर का अर्थ है, गर्भन, गर्भ में, अर्भक, अर्भक मीन्स होता है आपका बच्चा, दलन, दलन मीन्स मारना, परसु फरसे की ओर बोला है, और मोर अति घोर, अत्यधिक भयानक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्याख्या, हम एक एक लाइन की व्याख्या समझेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रसंग क्या है इस पूरी पद में, प्रस्तुत पंक्तियों में जो परशुराम जी हैं वो श्री राम के द्वारा जो शिव धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछते हैं, और लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हैं पूरे उसमें प्रसंग पद में। तो देखते हैं कैसे उन्होंने अपमान किया है। पहली लाइन, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं जो परशुराम जी की बात सुन करके लक्ष्मण जी हंस कर कहने लगे। जो पहला पद था उसमें परशुराम जी की बात सुन करके दूसरे पद में लक्ष्मण जी हंस कर कहने लगे, क्या कहने लगे, हमरे जाना, हमारी समझ से, हमरे जाना में हमारी समझ से, इसका जो हमरे जाना का शब्द है इसका मीनिंग हम बाद में देखते हैं। पहले सुनहु देव, सुनहु देव यहाँ पे हे देव परशुराम जी के लिए प्रयुक्त किया है लक्ष्मण जी ने, हे देव सुनिए, सुनहु में सुनिए, सब धनुष समाना, हमारी समझ से, अब हमरे जाना का शब्द का अर्थ यहाँ पे लाएंगे, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक समान हैं, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे हैं। फिर आगे दूसरी लाइन में देखिए, का क्षति लाभ उन धनु तोड़े, तो इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ या हानि होती है। यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। आगे देखिए, देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देख लिया। यहाँ पे मैंने शब्दों के अर्थ बताए हैं, तो उन्हीं शब्दों के अर्थ को लेकर के हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर नया समझकर धोखे से देख लिया, किंतु क्या हुआ, छुअत टूट रघुपति न दोषो, किंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया। किनके छूते, श्री रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब इसके आगे की लाइन देखिए, मुनि बिनु काज करिए कत रोसो, हे मुनि, मुनि परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी ने यू शब्द का प्रयोग किया, हे मुनि, बिना कारण ही, बिना कारण ही, बिन काज में बिना कारण ही आप किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। कत मीन्स मैंने बताया था आपको अर्थ, किस लिए, रोसो मीन्स गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, करिए मीन्स करना या होना, जो कुछ भी आप वाक्य के अनुसार शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। चलिए आगे की
पंक्ति का अर्थ देखते हैं। बोले चिते परसू की ओरा, परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, चिते मीन्स देखा, देखकर कहा, क्या कहा, रेसठ लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया है इस शब्द का परशुराम जी ने। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है। क्या स्वभाव है? कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते हो क्या? क्या स्वभाव है? बालको बोले बधाओ नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, मतलब तुम कम आयु के बालक हो, बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या है। केवल मुनि जड़ जान ही मोहे, क्या केवल तुम मुझे मुनि समझते हो? क्या केवल तुम मुझे मुनि समझते हो? तो आगे बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी, वो अपनी विशेषताएं बता रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कौन बता रहे हैं? परशुराम जी। परशुराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, बहुत मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे देखिए, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित मतलब सारा विश्व जानता है, क्या जानता है? कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। क्या जानता है? कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। आगे देखिए, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को, अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसको हम पंक्तियों में जोड़ देंगे शब्दों को। तो यहाँ पे भुजबल मीन्स अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि मीन्स पृथ्वी, मैंने पृथ्वी को अनेक बार क्या किया? राजाओं से रहित कर दिया, राजा के बिना कर दिया, राजाओं को मतलब हरा दिया, मार दिया, जो भी है। ठीक है, और क्या कर दिया? विपुल बार मही देवन दीन्ही, अर्थात पृथ्वी पर ब्राह्मणों का राज्य स्थापित कर दिया है। मैंने उसे अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया था और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था, मतलब ब्राह्मणों का राज्य स्थापित कर दिया था। आगे देखिए, सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, हे राजपुत्र, हे राजपुत्र, कह रहे हैं कौन? परशुराम जी। किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण के लिए। कि क्या कह रहे हैं? अरे राजपुत्र नहीं, हे राजपुत्र, क्या कह रहे हैं? आगे देखो, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष कुशोर, वो कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, ये पहले ऊपर वाली पंक्तियों का सही से अर्थ देख लेते हैं हम लोग। सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, यहाँ पे जो परशुराम जी हैं वो कह रहे हैं, हे राजपुत्र, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो, सहस्र बाहों की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। क्या देखो? मातुहु पितुहु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, तुम तो अपने माता पिता के विषय में सोचो, अर्थात यदि तुम मेरे क्रोध के शिकार हो गए तो बेचारे तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे? आगे देखो, अपने फरसे की विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं परशुराम जी कि तुम अपने माता पिता को सोच विचार करने पे मजबूर मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि उनका फरसा इतना कठोर है। पहले हम लास्ट लाइन का अर्थ देखेंगे, परसु मोर अति घोर, उनका फरसा इतना कठोर और भयानक है। क्या, कैसे है भयानक और कठोर? कि
अब उससे पहले वाली पंक्ति में आते हैं हम लोग। गर्भन के अर्भक दलन, इसने गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारा है, अर्थात यह बहुत निर्दयी है। कहने का तात्पर्य है परशुराम जी का कि उनका फरसा इतना कठोर एवं भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। केवल उस फरसे की भयानकता से ही गर्भ में पल रहे बच्चों का नाश हो जाता है, गर्भ में पल रहे बच्चे मर जाते हैं। तो ये इस पद का पूरा व्याख्या था। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य मतलब आप पूरे जो पद है, ये दूसरा पद है, इसमें का पूरा भाव अगर हम कहें कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया है, तो इसमें तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि श्री राम एवं परशुराम दोनों के प्रताप का बहुत ही सहजता के साथ चित्रण किया है। एक तरफ परशुराम जी की विशेषताएं बताई हैं और दूसरी ओर श्री रामचंद्र जी की विशेषताएं बताई हैं। फिर और इसमें जो परशुराम के उद्गार हैं उनको प्रकट किया गया है। अब हम शिल्प सौंदर्य, अब ये पूरा पद क्यों सुंदर हो उठा है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो है वो इसकी भाषा है। जो इसकी भाषा है वो इसको इतनी सुंदर, सरस और प्रवाहमयी बनाती है कि देखते ही बनता है। जब भाषा इतनी सुंदर है तो फिर पद तो सुंदर होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, इसमें चौपाई छंद युक्त पंक्तियां हैं। परशुराम की वीरता और क्रूरता को तुलसीदास जी ने यहाँ पे व्यक्त किया है पंक्तियों के माध्यम से। तीसरी विशेषता है वीर और रौद्र रस का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी पंक्तियों में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी देखने को हमें मिलेगा। और अनुप्रास अलंकार की विशेष परिभाषा क्या होती है, पहचान क्या होती है, ये इससे पहले पद में भी मैंने आपको बताया था कि वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए कैसे, कहाँ कहाँ है। हंसी हमरे, ह वर्ण की आवृत्ति है। काज करी अकत, क वर्ण की आवृत्ति है। सठ सुने सुभाव, स वर्ण की आवृत्ति है। बाल को बोली बधौ, जड़ जानहि, बाल ब्रह्मचारी, विपुलवार। इन सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने योग्य बनती है। और जो सबसे आखिरी विशेषता है वो ओज गुण की प्रधानता है। ओज गुण की प्रधानता है। तो आज के लिए बस इतना। अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी जल्द ही मैं आप लोगों के सामने। तो जो गलतियां हुई होंगी उनके लिए कोशिश करिएगा कि उनको न देख करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।